यहाँ पर देखें उनकी मजहबी किताबें जला दी गई हैं। उनकी कोई चीज़ जो मजहबी जो अकीदे के मुताबिक है उसका कोई नामो निशान नहीं यहाँ पर मिल रहा है। बताएं क्या बचा है? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई मज़हब नहीं है। बिल्कुल आपका मज़हब है। मैं बहसियत एक मुसलमान कोई इज्जत नहीं मैं है। शर्मिंदा हूँ आपके साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ। मैं बहसियत मुसलमान मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की थी उसको पकड़ते, उसको गिरफ्तार करते, उसकी तहकीक मैं करते। थाने खड़ा था, हम सारे इस बात के थे भी पकड़े, हम आपके साथ हैं। हम किसी भी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो सारा कुछ है, आप साइबर क्राइम से ट्रेस करवाएं, बंदा पकड़े, हम सब वो वहाँ पर कह रहे हैं कि सीसीटीवी फोटो वहाँ से मिल सकता है, वो पता चल जाएगा किसने यहाँ पर इस तरह का काम किया। लेकिन कोई इंतजामिया कोई वहाँ पर काम नहीं, कोई एक फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ और ये हल हो। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਾ क्यों डरे हुए हैं? कल रात मीटिंग्स हुई हैं, जमातुल दावा, तहरीक लब्बैक, लश्कर तैयबा। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे, मुझे नहीं पता शहर में खिचड़ी क्या बन रही है, मुझे नहीं पता वो कब बन के आ जाएंगे। कल जुम्मा है, मैं तो खौफज़दा ही हूँगा ना। वो अल्टीमेटम भी मिला है आप सर अबाउट अल्टीमेटम ही है ना। जब हमें नज़र आ रहा है बेचारे वो कितनी देर खड़े हैं, पता नहीं अभी और कितने लोग आएंगे। बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ख़त्म करने में पता नहीं कौन कौन आएगा। जी तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं ईसा नगरी जड़ावाला में। यहाँ पर भी जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनकी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, उनके घरों को जला दिया गया है, तोड़ फोड़ की गई है, उनके चर्च को भी जला दिया गया। हमारे साथ इस वक्त पास्टर साहब जो पास्टर रिजवान मौजूद हैं, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर क्या सर वाक़या कैसे हुआ ये। सर कल यहाँ पे 2-3 तरह के जो जत्थे हैं वो जमा हुए हैं। कुछ एक दो बिल्कुल ही मकामी लोग थे, मतलब जो आसपास रहते हैं, जिन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं तोड़ने में सारा कुछ। पहले उन्होंने चर्च की, आप अंदर जाके देखिएगा, उन्होंने बिल्डिंग बुरी तरह मस्मार कर दी है। हमारे क्रॉस जो है वो गिराए गए हैं, अंदर से किताबें जलाई गई हैं, सारी चीज़ें। जी हम देखते हैं, आ जाएं आप अंदर देखें। और ये घर भी सारे तोड़ फोड़ कर दी। सारी गली में उन्होंने घरों को देखे ज़रा क्या हाल किया है। ये आए ज़रा जी, देखिए अभी तक आग अभी तक आग बुझी नहीं है से भी नहीं बुझी। जी। अभी तक ऐसा ही है। और ये लोग भाग गए थे उस वक्त सारे। सर बड़ी मुश्किल से लोगों से मेरा मतलब इन टच रहा हूँ मैंने क्या के लोगों को यहाँ से निकाला है। वो नहीं जाना चाह रहे थे, कौन अपना घर छोड़ता आपको पता है। लेकिन क्या है मजबूरी, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा है कि जी आप यहाँ से जाएं। देखिए ना उनकी कोई चीज़ नहीं यहाँ पर बची। देखिए कोई एक चीज़ भी सलामत नहीं है, कोई एक चीज़। देखिए उन्होंने ये बिस्तर कैसे निकाल के उन्होंने नुकसान किया। बंदों हमारे बच्चों ने सुबह आके यहाँ पे जो है चीज़ आग बुझाई है। कल से आग जल रही। फायर ब्रिगेड नहीं आई आग बुझाने, या पुलिस मौके पर यहाँ पर नहीं आई आपको वो बचाने? लोग आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने चर्च में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने आने नहीं दिया। मतलब फायर ब्रिगेड वाले चर्च में आना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने आना नहीं दिया। तो पुलिस नहीं मौके पर पहुंची? सर पुलिस सामने थी, वो कर भी क्या लेते। मैं अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो इतने थोड़े से नफरी में कितने लोग कितने थे जो हजूम की हजारों की तादाद में थे। क्या कर सकते हैं हम? केमिकल पुलिस क्या कर लेती? आप मुझे बताएं पुलिस क्या कर लेती? या तो सीधी सी बात है, पुलिस को सीधा कहा जाए कि जी अब जा रहे हो तो सीधी शेलिंग कर दो, जा रहे हो तो सीधी फायरिंग करो, फिर तो समझ आती। अगर रेंजर्स कल 12 बजे तक आ जाती, ये कुछ भी नहीं होना था, ये सब बात जानना। तो जो इंतजामिया है उसको पता नहीं चला था मौके पे कि ये इस तरह के वाकयात हो रहे हैं? मैं फौरी इन तौर पे टच था। 10 बजे हमारी एसपी साहब के साथ मीटिंग हुई है थाना सिटी में। सारे मौलवी हजरात थे, सारे कोऑपरेटिव थे। वो कह रहे थे कि आप मतलब आप हमसे तावन करें, हम तावन के लिए उलमा तैयार हैं। कराम अगर आपके साथ थे तो फिर वो कौन लोग थे कि जिनको उकसाया इस गया? बंदे ने मस्जिद में ऐलान कराए हैं,
क्रिश्चियन कॉलोनी के पास, वहाँ से शुरू हुए हैं वो। मुझे सिक्योरिटी वाले कहते रहे कि आप परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो और हम यहाँ से डिस्पर्स करें मॉब को, लेकिन वो डिस्पर्स नहीं हुआ। फिर वो साल्वेशन आर्मी चर्च पहुँचे हैं, साल्वेशन आर्मी चर्च से वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और फिर ऑनवर्ड वो जहाँ जहाँ गए हैं। कितने जो आपकी कम्युनिटी के कितने घर हैं? ये 3 चर्चेज है यहाँ पे। मैं टोटल कम्युनिटी के घर मतलब 300 से ज़्यादा। 300 से ज़्यादा। और कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? ये आप देख लें, ऑलमोस्ट सारे घरों को नुकसान दिया उन्होंने। सिर्फ एक गली बची है जो अंदर वाली चर्च चर्च सर आपको दिखाते हैं वो है। आपको तीनों चर्चों को नुकसान? तीनों चर्चेज जलाए हैं उन्होंने। चर्च इधर आप देख सकते हैं कि किस कदर खौफज़दा हैं ये लोग। अभी भी ये डरे हुए हैं, खौफज़दा है कि कहीं अभी से भी कहीं मॉब ना आ जाए और इनके ऊपर हमलावर ना हो जाए। ये इनके चेहरों पर इनके चेहरों पर अभी भी खौफ मैं महसूस कर सकता हूँ। ये सारी गली, ये देखें, ये सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की गली है और सारी की सारी गली जो है वो उसको जला दिया गया। किस तरह से नुकसान हुआ है। इवन ये देखिए तारे तक उन्होंने उतार ली हैं, चीज़ों को लूटा है, लोगों के जेवरात तक के लेके गए हैं, लोगों के पैसे तक ले गए हैं, लोगों की कीमती चीज़ें तक ले गए हैं, कोई एक चीज़ सलामत नहीं छोड़ी उन्होंने। ये देखिए मीटर्स को नुकसान हुआ है। वो देखिए चर्च का मीटर आपने देखा होगा, वो सारी चीज़ें देखें। अभी वो देखें, वो मकान देखें, लोगों के ऊपर छतें गिरी हैं। और मेरे चर्च का देखें, मुझे मेरा दुख नहीं कम हो रहा। आज देखिए उन्होंने क्या हाल किया है। कहाँ की इंसानियत है, कौन सा मजहब है। मैं कोऑपरेटिव था पादरी होने के नाते कि जी बंदा पकड़े, हम आपके साथ हैं। फादर जी थे कैथलिक चर्च के, हमने कहा जी हम आपके साथ हैं, हम ट्रेस करवाएंगे आपको। अगर हमें पता चलता है हम ट्रेस करते हैं, आप ये नंबर लें, आपके पास तो सारे इक्विपमेंट है, आपके पास तो सारे जराए हैं, आप बंदा ट्रेस कराएं। देखें उन साइबर वालों के पास तो कोई चीज़ नहीं होती, आप बताएं, सब कुछ हो सकता है। हमने कहा जी हम आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ। आप नहीं क्या करेंगे हम, आप बताएं। तो वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, वाकई उन्होंने इस तरह की हरकत की नहीं, थी? ऐसा नहीं है, वो भी इल्ज़ाम है। देखे ना, इल्ज़ाम की इन्वेस्टिगेशन तो करें ना जी, बिल्कुल साबित हो जाए, कुछ तो करें ना उनको जी। गिरफ्तार हमें करें। कोई first इनका step क्या, तो आपका बताएं। क्या कसूर है? ये इतने घर जो यहाँ पर जला दिए गए, उनका क्या कसूर है? कोई एक फर्स्ट स्टेप तो करते बताते ना जी कि किया जी हमने, कोई नहीं था। अब मैं आपको बताऊं, मेरे ऐसा साथ जुड़े हैं, मैंने इन चर्च को बनाने में बड़ी मेहनत की है, लोगों का खून पसीना है इसमें। कितने साल से आप इधर हैं? मैं 13 साल से मैं पादरी हूँ। मेरे वालिद साहब ने 46 ईयर्स यहाँ पे खिदमत की है। मेरे दादाजी के हाथ से ये सारी जगह बनी यानी हुई ये है। पाकिस्तान बनने से पहले का चर्च है? नहीं, ये 1969-70 से बना हुआ, एक लंबा अरसा है। आप खुद सोचें कि देखिए कोई चीज़ नहीं सारा छोड़ी, कुछ जल चुका है। यहाँ पर मुकद्दस किताबें भी जला चोरी दी हुई गई। हैं, लेके गए हैं यहाँ पे। यूपीएस था, बैटरी थी, गले थे चर्च के, वो सारी ले गए हैं सारा कुछ, कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने। 20 लाख का सामान था जो उठाया गया, 15 से 20 लाख था। कितनी अंदाजन यहाँ पर मुकद्दस किताबें कितनी थी? यहाँ से दर्जनों थी बाइबल्स, कोई किताब कोई दर्जनों बाइबल्स थी। मेरे ज़बूर थे जो हम गाते हैं। मेरी दूसरी कुछ किताबें थी, मुतालियाती, जो मतलब लोग यहाँ पे जिनकी ज़रूरत में थी वो चीज़ें वो पढ़ते थे। कुछ भी नहीं बचा, कोई एक चीज़ भी। आपके सामने है, ये देखिए, ये आपके सामने ये कुछ हिस्सा है, बाकी उन्होंने वहाँ पे भी बात गली में भी जलाया। ये देखें, ये मुकद्दस किताब जो है वो उसको जलाया गया है और ये कुछ हिस्सा, मैंने रिसेंटली ये कारपेट जो है डलवाया था। ये कुछ हिस्सा अब ये आप देख सकते हैं कि बचा है जी। ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। अभी हम recently मैंने ये मुसलमान कारपेट ये डलवाया कहते हैं कि था। जी हमारी मुकद्दस किताब की मेरे क्रॉस की भी हुर्मत नहीं हुई। तौहीन नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे के मज़हब का भी एहतराम ज़रूरी है। क्या एहतराम? यहाँ पर देखें, उनकी मजहबी किताबें जला दी गई हैं। उनकी कोई चीज़ जो मजहबी जो अकीदे के मुताबिक है उसका कोई नामो निशान नहीं यहाँ आपके पर मिल सामने रहा। है, बताएं क्या बचा है? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल आपका मज़हब है। मैं बहसीत एक मुसलमान कोई इज्जत नहीं मैं है। शर्मिंदा हूँ आपके साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ। मैं बहसीत मुसलमान मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे।
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की थी उसको पकड़ते, उसको गिरफ्तार मैं करते, रेडी उसकी था, तहकीक मैं करते। थाने खड़ा था, हम सारे इस बात के थे भी पकड़े, हम आपके साथ हैं, हम किसी भी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, आपके पास तो सारा कुछ है, आप साइबर क्राइम से ट्रेस करवाए, बंदा पकड़े, हम सब साथ। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि सीसीटीवी फोटो वहाँ से मिल सकता है, वो पता सब चल कुछ जाएगा मिल सकता किसने है, यहाँ पर सर। इस तरह का काम किया, लेकिन कोई इंतजामिया कोई वहाँ पर काम नहीं कोई करी। एक फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ और ये हल हो। आप बताएं 14 अगस्त को आपने दुआया तकरीब की सर थी। इतनी बड़ी तकरीब, यहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी सर, ये ग्राउंड पे था, यहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी, इतने लोग थे। पाकिस्तान के लिए इतनी ये अच्छी देखिए दुआएं पाकिस्तान के लिए ये दुआ गो थे, इन्होंने दुआ की थी सर पाकिस्तान के लिए। बताएं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कभी कुछ हुआ है पाकिस्तान में? की। मेरी नगमे गाए। आप बताएं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ है, 25 चर्च जलाए गए हैं और एक के बाद एक साथ साथ जलाए गए हैं, और अभी हमें नहीं पता मेरे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ गए लोगों ने हैं। रात फसलों में गुजारी है कल का रात। डर के मानेंगे मारे आप? मुझे बताया, उन्होंने कह रहा है फसलों में रहे, खुद हम उधर सोए कि खाली नहरों किसी के घर में, है, खालों नहरों के पे अंदर बैठे उन्होंने। मैं पाकिस्तानी लोगों हूँ, के पास बना लिए। मेरी इज्जत नहीं है, मेरे लोगों की इज्जत नहीं है, बिल्कुल है। हमारे कोई जज्बात नहीं है, हम इमोशनलेस तो नहीं है कम से कम, ये मेरे एहसासात हैं, ये मेरे जज्बात हैं जो जब ख़त्म हम कल किए गुजर गए। रहे थे, लोग हमारी बहनों की तरफ इतनी गंदी निगाहों से देख रहे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारी माँ बहनों की तरफ जो देख रहे थे ना इतनी गंदी निगाहों से, ये इस्लाम नहीं है। मैं ये गिलानी इस्लाम मोहल्ला नहीं में रहता हूँ, सिखाता है। आपको पता है गिलानी मोहल्ला? जी मैं फैसलाबाद से अच्छा, हूँ। गिलानी मोहल्ला बिल्कुल शहर के एंट्रेंस पे पड़ता है, हसन ट्रैवल के बिल्कुल पास। मतलब हर बंदा मुझे जानता है जड़ावाला में, बतौर पादरी भी जानता है, बतौर मसीही भी जानता है। तो मैं सिटी थाना गलियों के अंदर से पहुंचा हूँ, कैन यू इमेजिन। और मैं कल देखा है कि मैं बतौर पाकिस्तानी भी बेबस हूँ, और ये सिर्फ मेरे, ये क्या है, क्यों हमें ऐसा किया जा रहा है कि हम मसीही हैं? फिर हमें मुल्क छोड़ जाना चाहिए। हर बंदा भी यही सोचेगा, आप बताएं, ये नहीं सोचेगा? यही सोचेगा हर बंदा, हर पाकिस्तानी भी यही सोचेगा कि आपके साथ अगर कोई सही दर्द दिल लिखने वाला बंदा है, वो इस चीज़ की मजम्मत करेगा कि जो आपके साथ हुआ। मैं इस आप चीज़ की किसी मजम्मत के करता आंसू वापस कर सकते हूँ। हैं? नहीं कर सकते। मैं सुबह आके यहाँ पे रोता रहा हूँ। मैं कल यहाँ से गुजर रहा था जब ये सारी आग लगी हुई थी, रोते रहे। आप हमारे आंसू वापस कर सकते हैं, हम हमारे एहसास वापस कर सकते हैं कि हमने ये सब कुछ सामने देखा है। जिस तरह चढ़े हैं आप देखें, ये उतर नहीं सकता था, क्रॉस था यहाँ पे, उन्होंने तोड़ा। मुझे नहीं पता ये छत कब कितनी सलामत है, मुझे नहीं पता ये बीम कितना अभी सलामत है कभी कि किसी ये- भी वक्त गिर भी सकती है ये। ये देखिए हालात- कह रहे हैं कि हमारे मुकद्दस क्रॉस लगे हुए थे यहाँ पर, जो जल गए। ये क्रॉस ऊपर से ये ऊपर से इस ये साइड से फेंका है, ये उस साइड से फेंका है, ऊपर था। कोई चीज नहीं छोड़ी। आप कोई एक अपने चीज़- मजहब की अगर चाहते हैं कि इज्जत हो तो दूसरे की मजहब की भी इज्जत करनी चाहिए। अगर अपने एहसास मजरू होते तो हमारे नहीं होते यार। चलते हैं, जो भी कोई काम होता है, आज हम आप बता करते दें, हैं। एक अच्छे रिपोर्टर है आप होंगे जरूर, पाकिस्तान की तारीख में 76 साल हो गए, किसी एक मसीह का वाकया बताए जिसने गलत किया हो, जिसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ। हर दफ़ा इल्ज़ाम तराशी हुई और कभी साबित नहीं हुई, ये आपको भी पता होगा। कभी साबित नहीं हुआ कि 295C जो लगाया गया वो ठीक था। मेरे कई जानने वाले रिश्तेदार हैं जो अभी भी जेलों में हैं, लेकिन आज तक केस नहीं चला, आज तक साबित नहीं हुआ, और ये शुरू भी नहीं हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। आप बताएं। गलत हुआ, मैं ये कहता हूँ कि अगर कुरान पाक की तौहीन, अगर एक मिसाल है, एक मान बंदा भी लिया करे यार। मान भी लिया जाए कि जी उसने की है, तो भाई उसको गिरफ्तार होने दो, उसको पकड़ने दो। कुछ तो करे ना जी, फर्स्ट स्टेप तो ले ना जी। इनका क्या कसूर है, जिनकी जमा पूंजी एक एक तिनका बना के जो यार आप आशियाने लोग अमीर बनाया। होते हैं, सीधी सी बात है। आप मेजॉरिटी में आप चीज़ों को बहुत जल्दी बनाते हैं, सब कुछ है। मेरी कम्युनिटी में आपको पता है, हम जितने भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, 10-10 रुपये लोगों को मोटिवेशन देते हैं और ये चीज़ें बनती हैं। ये सारे उनके इमोशंस, इसलिए मैं कह रहा था ये पैसे नहीं है, ये उनके इमोशंस हैं, ये उनका खून पसीना है, जो 10-10 20-20 करके लोगों जोड़ते हैं, चर्च को देते हैं, खजाने में जाता है, फिर ये चीज़ें बनती हैं। यूपीएस कितना महंगा होगा, आप सोचे ज़रा। चर्च का, ये चर्च की वो थी, मलकियत थी। अब यहाँ पे कितनी चीज़ें गायब हैं। मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों की अहमियत अपनी जगह पर है, चीज़ों की अहमियत, लेकिन आपके जो दिल टूटे हैं, आपका जो एतमाद टूटा है, आपका जो भरोसा टूटा है इस मुल्क के ऊपर से,
वो कभी नहीं वापस आ मैं सकता। किसी से यारी करूंगा, मैं किसी से बात करने जाऊंगा, आप मुझे बताएं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने लोगों को बोलूंगा आप स्ट्रांग हो जाओ, हम इनका मुकाबला करें। मैं कहूँगा सच में क्या है, मैंने इसको कहा है कि हम सब लोग एक होंगे और कम से कम हम डिफेंड करेंगे। कुछ भी हो जाए, जान ही जाएगी ना, यही कुछ हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा, कुछ तो कर पाएंगे। कल हमने देखा हम इतने लाचार थे, हमारे पास हर चीज़ थी, हम इतने मजबूर थे कि हम अपनी इज्जतों को सिर्फ लेके निकले यहाँ से, और कुछ नहीं हमने देखा, ना अपने घर ना अपनी कोई चीज़, लेकिन हम अपनी इज्जतों को लेके यहाँ से बस निकले हैं। इनकी गंदी निगाहों से और इनकी हसरत भरी वो निगाहों से हम बच के निकले हैं बस यहाँ से, और हम कुछ नहीं कर सकते थे। कल इतने लाचार और मजबूर हो गए थे हम। तो देखिए ये पाकिस्तान के अंदर जो आपके साथ हुआ, जो इस हमारी जो कम्युनिटी, हमारे आप भाई हैं, जो आपके साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो इसके साथ आपके साथ खड़े होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपके साथ खड़े होना चाहिए, आपके साथ, आपके कंधे के साथ कंधा मिलाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं, इस तरह का माहौल नहीं देख रहा। आज भी मुझे आपके चेहरे खौफज़दा नज़र आ रहे हैं, मुझे आपके चेहरों पे डर और खौफ नज़र आ रहा है, और आप अभी भी डरे हुए हैं कि शायद। क्यों डरे हुए हैं? कल रात मीटिंग्स हुई हैं, जमातुल दावा, तहरीक लब्बैक, लश्कर तैयबा। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे, मुझे नहीं पता शहर में खिचड़ी क्या बन रही है, मुझे नहीं पता वो कब बन के आ जाएंगे। कल जुम्मे मैं तो खौफज़दा ही हूँगा ना। वो अल्टीमेटम भी मिला है आप। सर अबाउट अल्टीमेटम ही है ना। जब हमें नज़र आ रहा है बेचारे वो कितनी देर खड़े हैं, पता नहीं अभी और कितने लोग आएंगे। बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ख़त्म करने भी पता नहीं कौन कौन आएगा। आप इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते मुझे कि नहीं आएगा कोई भी। मैं तो नहीं दे सकता, मैं नहीं कह सकता मानी अभी कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं कह सकता। आप बताएं, मैं आप मुझे कह सकते हैं? नहीं कहेंगे आप मुझे, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि क्या होना है। ये हालात हैं जी, आप देख सकते हैं इस वक्त। ये हमारे पास्टर साहब हैं, इस जो चर्च है इसके अंदर तकरीबन कई सालों से इन पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल, ये तीसरी नस्ल इनकी यहाँ पर खिदमत कर रही थी यहाँ पर। और बड़े वो मायूस और बड़े लाचार इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से इनके लेकिन चर्च मैं एक आपको बात बताता हूँ, खुदा का खादम होने के नाते खुदा सजा दे रहा है, और ये होनी है। आप देखिएगा, मैं आज खुदा के घर पे, मुझे वो याद आ रहा है यरूशलेम का सारा वो हिस्सा, जब हज्जी नबी से खुदावंद ने बातें की थी। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, उसने कहा है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बाइबल में लिखा है, और वो इंतकाम लेगा। तू अपनी अखियां तो हाल देखेगा शरीर। ये ज़बूर में लिखा है। इंतकाम देखे पाकिस्तान का क्या हशर हो रहा है, हो ही रहा है ना जी। इन्हीं वजहों से हो रहा है कि जो खुदा इंतकाम लेगा, और ये बहुत जल्द होगा। मैं आपसे खुदा का खादम होने के नाते की बहुत बड़ी बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये इंतकाम खुदा ने लेना है। तो मैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी हमारे देखने वाले भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा है, तो खुदा के लिए इन लोगों इन स्टेटस में लिखा है गिरजा जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहता है सारा कुछ इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर मेरे किसी उम्मती ने किसी दूसरे मज़हब के लोग के ऊपर जुल्म किया या ज़्यादती की, तो क़यामत के दिन मैं उनकी तरफ से तुम्हारे साथ झगड़ा करूँगा। तो डरें उस वक्त से कि जब क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के साथ खड़े होंगे और आप लोगों के से झगड़ा करेंगे कि मेरे, ये भी उनके उम्मती हैं, कि उनके साथ आपने क्या सलूक किया, उनकी इबादत गाहों को जला दिया, उनकी जान माल इज़्ज़त की परवाह नहीं की आप लोगों ने। तो डरें, उस वक्त से डरें। अगर किसी ने कुरान पाक की तौहीन की है, कुरान पाक के उसको पकड़ें, उसको लटका दें, मैं कहता हूँ उसको फांसी दे दें, लेकिन ये इनके साथ ज़्यादती ना करें। इनका क्या कसूर है? ये कई सालों से ये देखें, ये इबादत गाह थी, यहाँ पर हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए दुआएं होती हैं। इस दफ़ा भी दुआ हुई है 14 अगस्त को। पहले जश्न मनाया सर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी सर, इतने लोग थे मेरे पास। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, किससे ज़्यादा क्या होना है। मतलब मेरे पास यहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी, इतने लोग थे। हम पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे थे। हमारे बड़े हैं वो जंग को बोल सकते, वो हमें समझाते थे कि हमने जंग कैसे लड़ी देखी और है, पाकिस्तान को बनाया है। लेकिन जो हम है ना, ये हम वाकया नहीं बोलेंगे, ना हमारे बच्चे बोलेंगे कि हमारे साथ क्या किया गया इस पाकिस्तान में रहते हुए। इंडिया के लोगों के साथ जंग हुई, हमने पाकिस्तान में हमारे बड़ों ने इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर
ये पाकिस्तान को बनाया और ये हमें पाकिस्तान में ये इज्जत दे रहे हैं, हमसे मुझे ये बताएं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये एसपी पाकिस्तान में सिंघा रहते हैं। वोट ना करता तो तो करारदाद पास होती 23 मार्च 1940 को। आप मुझे बताएं, वो मार्टनपुर से बिलोंग करते थे, अगर वो साइन ना करते तो कभी करारदाद पास ना होती। ये हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था ना जी, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं क्या करना है, करेंगे पर्चे? मेरे पास फोटेजेस मौजूद हैं। वो एक दिन पहले तिरंगे को लेके देख रहे हैं, आज उस तिरंगे का क्या हाल किया ये देख लें, तिरंगा ही देख लें उसका में क्या लगा हाल हुआ है। किया ये। वो देखिए, सॉरी झंडा लगा हुआ है, देखें क्या मतलब है वो देखिए जरा। वो देखिए झंडा ही लगा है ना जी चर्च में, ये झंडे की हालत ही देख लें आप। ये पाकिस्तान का फ्लैग लगा है और उसको भी जला दिया है। ये देखें, हम पाकिस्तान की झंडे की तरफ हाथ बढ़ा के दुआ कराते हैं हर इबादत में। आप हिसाब लगाएं कि हम झंडे की तरफ हाथ करवा के लोगों से दुआ कराते हैं हर इबादत में। ये हमारी सबसे जरूरी बात है। वहाँ पे हमने झंडे को साथ लगाया है, हम इतनी इज्जत करते हैं पाकिस्तान की, और यहाँ के लोग हमारी इज्जत क्या करते हैं ये हमने देख लिया कल, हमें ये कभी नहीं भूलेगा। हम दुखी हैं इस वाक़या से। देखिए जी, मैं आपके साथ हूँ। मैं जैसे आपकी बात है वो आगे ऐसे ही पहुँचेगी, आपके साथ हैं। और हर पाकिस्तानी को आपके साथ होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को आपके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने अगर कुरान पाक की तौहीन की है उनको सज़ा दें, उनको पकड़ें, जो मर्जी करें, तहकीकात करें, लेकिन इन बेचारों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इनके घरों करें को ना जी पर्चे, मेरे पास फोटेजेस मौजूद है, मैं बंदों को शिनाख्त कराता हूँ। जिन्होंने हमला किया यहाँ पे, मेरे पास फोटेजेस है, मैं आपको शिनाख्त कराता हूँ। पकड़े ना जी, आके हिम्मत करें। कानून तो इक्वल है ना पाकिस्तान में, सबके लिए, मिनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के लिए कानून तो इक्वल है ना जी। करें ना जी, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मॉब डिस्पर्स हो गया, कहाँ करते हैं जी, आपको भी पता है, आप रिपोर्टर हैं, देखा आपने। तो दोस्तों आपने देखा ये आज का जो कल वाक़या हुआ यहाँ पर, जो हमारी जो कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके अंदर आज भी यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, वो डरे हुए हैं। तो इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कोई इस तरह का मज़ीद नागवार और नाखुशगवार वाक़या दोबारा से पेश ना आ जाए। तो इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए और इनको इंसाफ भी दिलाया जाए। जो जिन लोगों ने इनके ऊपर जुल्म किया है, इनके घरों को जलाया है, इनके जो चर्च है, इनकी मजहबी जो किताबें हैं उनको जला दिया गया है, इनके क्रॉस को तोड़ दिया गया है, उनको पकड़ा जाए, फिलफोर पकड़ा जाए। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी मजहबी जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए, इसी तरह इनका भी हक़ है कि इनकी मजहबी जो चीज़ें हैं, उनकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं, उनकी भी हिफाजत जो स्टेट की और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो इस चीज़ का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ये जिस तरीके से अब मायूस हो चुके हैं अपने मुस्तकबिल से, पाकिस्तान में रहने को ये सोच रहे हैं कि यहाँ से भाग जाएं, तो खुदारा आप कितने लोगों को इस मुल्क से भगाओगे? कितने लोगों की यहाँ पर इज़्ज़तें और जानों को नुकसान यहाँ पर पहुँचाया जाएगा? तो इन पर रहम खाएँ, इनके हालात पर रहम खाएँ और इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें भी इस घर को जलाया नहीं गया, लेकिन इस घर को लूट लिया गया है। इस घर के जो भी कीमती सामान था
उसको यहाँ पर लूट लिया गया है। बर्तन आप देखते हैं कि तोड़ दिए गए हैं, कुछ बिखरे पड़े हैं, और ऊपर भी ऐसे ही वो बता रही हैं कि ऊपर भी ऐसे ही है। लूट लिया गया इस घर को, कीमती जितना सामान था वो लेके जा चुके हैं, और बाकी सामान को इस तरीके से उन्होंने तोड़ दिया। ऊपर भी कह रहे हैं कि ऐसे ही इस घर के अंदर जो है ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੋਲੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ऊपर जाके भी तोड़ फोड़ की। ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਤੋੜ ਗਏ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ये बाइक को भी तोड़ने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर आते आते उनके पास शायद मेरे ख्याल पेट्रोल ख़त्म हो गया, इस वजह से ये घर जलने से भी बच गया है, और ये बाइक भी जलने से बच गई है कि यहाँ पर उनके पास पेट्रोल नहीं था, और ना ही बाइक के अंदर पेट्रोल था, वरना ये घर भी इन्होंने जला देना। ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮੱਕਾ ਵੱਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ लुटमार सारी पुलिस ने करवाई है। आप बाजी 12 मोटर कौन ला के ले गया? ठीक है, बड़ा जेबा का सामान पूरा ले गए, बाकी 5 फुट के साड़ के चले गए। साथी सारे एक सेकंड मेरा जान नहीं सी होता सारा आओ कि शुक्र करो ये इतना बच गई है ये बच गई 20 साल की 50 साल अभी इन्होंने महल्ले में झाड़ू ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਲੂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਾਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੀਸਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ साडी कमाई किधर गई? साडी लगी कमाई किधर गई? साडा चैनल है। ये भी एक चर्च है, इसको भी जला दिया गया है। ये छोटा चर्च है कम्युनिटी का। आप देख सकते हैं कि ये जो मैयत वाली जो जिसके ऊपर ये जनाजा वगैरह लेके जाते हैं वो है। बाकी सारा सामान जल चुका है और बिल्कुल तबाह करके रख दिया इस चर्च को भी इन्होंने। हाँ जी है भी चर्च है। ये एक और घर में हम आए हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि इनके सामान को अभी भी आग यहाँ पर लगी हुई है। इनके जो कपड़े वगैरह थे, जो बिस्तर वगैरह थे, वो जल रहे हैं और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। ये भी बिल्कुल जला हुआ है और इनकी घर की जो छतें भी गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके नीचे जाना ख़तरा होगा हमारे लिए, क्योंकि वो छत गिर चुकी है और बाकी भी अभी भी यहाँ पर जो है आग के असरात हैं और छत जो है वो ऊपर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो टूटने वाली है और वो उधर से गिर चुकी है छत।
जबकि इधर से भी वो छत जो है वो आप देखें कि वो नीचे जा चुकी है और किसी भी वक्त कोई यहाँ पर हादसा हो सकता है, जो हालात बने हुए हैं। इस घर को मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने जला दिया है, इसकी एक भी चीज़ नहीं बची और इस घर की जो बिल्डिंग है वो भी बुरी तरह से मुतासर है और किसी भी वक्त ये इस घर की जो छतें हैं वो भी गिर सकती हैं। कोई एक चीज़ भी सलामत नहीं है घर में। जी, तो एक और चर्च के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसका भी वही हशर इन लोगों ने किया है कि जो पिछले आपको हमने चर्च दिखाएं। आइए अंदर आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या सूरत है। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस चर्च को भी बुरी तरीके से जला दिया गया है और कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं बची। और आपको मैं ये एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर इन्होंने ये देखें यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इबादत की है। ये तहरीर आज भी मौजूद है। 14 अगस्त की तहरीर है कि जश्न आज़ादी की इबादत होगी। 10:30 से 1 बजे तक इन लोगों ने इस मुल्क के लिए दुआएं की हैं। यहाँ पर बैठकर ये सारा जो यहाँ की कम्युनिटी है, इन्होंने यहाँ बैठकर इस मुल्क के लिए दुआएं की हैं 14 अगस्त को। और उसका नतीजा ये देख सकते हैं इनके साथ क्या यहाँ पर हुआ है कि इनकी इबादत गाहों को जला दिया गया, इनके घरों को जला दिया गया है और कोई एक चीज़ भी यहाँ पर इनके लिए नहीं बची। इनकी मुक़द्दस किताबों को जला दिया गया है, इनके जो मुक़द्दस क्रॉस हैं उनको तोड़ दिया गया है। क्या सोचेंगे वो कि 14 अगस्त को जिस दिन वो यहाँ पर इबादत करेंगे, उन्हें क्या पता था कि एक दिन बाद इनके साथ क्या सलूक होगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर चीज़ सलामत नहीं है, हर चीज़ को बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़ दिया गया है। पास्टर साहब है जी, तो ऊपर भी यहाँ पर देखते हैं, ये साथ में जो इसके चर्च से मुल्क का जो कमरे हैं, ये दफ्तर थे, इनको भी तोड़ दिया गया है। फर्नीचर वगैरह हर चीज़ तोड़ दी गई है और ये सारे देखें बर्तन टूटे पड़े। और अब आप ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर इन्होंने क्या हशर किया है। इस एरिया के अंदर तकरीबन 30 के करीब जो चर्च हैं उनको इन्होंने जलाया है। तकरीबन 30 के करीब चर्च हैं जी, 3 इस इलाके में। टोटल जड़ामाला के अंदर जो हैं वो ये ईसा नगरी के अंदर 3 चर्च हैं, उनको जलाया गया। लेकिन टोटल जो चर्च है छोटे बड़े जड़ावाला के अंदर 30 चर्चों को जला दिया गया है। ये देखें, ये भी इस वक्त भी ये दीवार टूटने वाली है, छत भी जो है गिरने वाली है। ये ख़तरनाक है यहाँ पर खड़े होना, बहुत बुरी हालात हैं। आप देख सकते हैं कि पंखे का क्या हशर हुआ कि पंखे के पर और बॉडी भी बिल्कुल जल चुकी है। कोई भी चीज़ जो है नहीं बची, हर चीज़ को जलाकर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुक़द्दस किताबें होंगी ज़रूर। ये देखें आप, ये सारी की सारी किताबें जली हुई पड़ी हैं। और कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। एसी का आउटर तक उन्होंने तोड़ दिया।